माता पिता से प्रकट हुई नहीं, साक्षात अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुई देवी। ऐसी देवी का उपहास वो पूछ रहे थे चिल्ला चिल्ला के, क्या ये धर्म है? तो कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जितने उत्तर नहीं दे रहे थे सबको दंड मिला। पांडवों को दंड मिला 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कौरवों को दंड मिला कि वंश में कोई नहीं रह गया, सबका विनाश हो गया। ऐसे कैसे किसी का अपमान हो रहा है? तो जहां हमारे संत का, जहां हमारे धर्म का, जहां हमारे राष्ट्र की बात आएगी, वहां से या तो हम असमर्थ हैं तो हट जाएंगे कान में अंगुली डाल करके कि शब्द नहीं सुनेंगे, और समर्थ हैं तो हम तुम्हारी जबान बंद करेंगे, हमें बोलने नहीं देंगे। ये वो जो कर रहा है वो तो पाप है, लेकिन हमको भी पाप लगेगा यदि हमने सुना और हम उसे सुन करके हम भी सम्मिलित हो गए। हमको क्या लेना देना? नहीं, क्यों नहीं लेना देना? हमारे राष्ट्र की बात हो रही, हमारे देश में पावर आया, वो परमात्मा के द्वारा रची हुई औषधि है। उस परमात्मा में कितना पावर होगा जिसने ऐसी अनंत औषधियों की रचना की है। और अगर हम सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को प्रभु जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे और सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी सर्दी बरसात, ये सब प्रकृति जन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवद आश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। जैसे गर्मी सर्दी बरसात, ये बाहरी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आंतरिक वेग, इन सबको जो सह जाता है वही महात्मा होता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में बहुत ही प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये शरीराभिमानी जीव कैसे समझ पाएगा? जो जीव शरीर भाव को प्राप्त कैसे समझ? तो इसीलिए साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है कि ऐसे संतों का संग करे जिससे नित्या